हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर से ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैं हूं राजेश सिंह। आज मैं सेकंड लेक्चर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेकर के आ गया हूं। आई होप आप लोगों को पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर आपने क्लास 11th में भी किया है, वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। तो देखिए कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन जो नेम होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम लोग कैसे किस तरह से लिखेंगे, एल्किल प्लस हैलाइड, एल्किल हैलाइड इस तरह से लिखेंगे। एल्किल का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मिथाइल ग्रुप होगा, एमी ग्रुप होगा, तो उसको मिथाइल और उसके साथ Cl लगा होगा तो मिथाइल क्लोराइड होगा। अगर मान लीजिए आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम में स्टूडेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम होगा और कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अपने पास दिया है CH3Cl, क्या दिया है CH3Cl दिया है। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है और इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, मिथाइल, और Cl है तो क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। अगर Br होता तो ब्रोमाइड होता, I होता तो आयोडाइड होता, F होता तो फ्लोराइड होता, जैसे FCl, Br और I। तो F होने पे फ्लोराइड, Cl होने पे क्लोराइड, Br होने पे ब्रोमाइड, आयोडीन होने पे आयोडाइड लिखते हैं। ठीक है, तो CH3Cl हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, सपोज वी हैव CH3, CH2 एंड Cl। अब इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इतने को बोलते हैं हम लोग एल्किल में एथाइल, इतने को मिथाइल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मिथाइल क्लोराइड। जैसे CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, मेथेन। तो इसका एक H निकाल लीजिए, तो एक H निकल जाएगा तो CH3 बचेगा। तो यहाँ से एन हटाइए, इल लगा दीजिए, तो मेथेन से मेथिल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, CH3, CH3, CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होने पर क्या बोलते हैं इसको, ईथेन। क्या बोलते हैं, ईथेन। तो इसका एक H निकाल लीजिए, C2H5। तो इसका एक H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3, CH2। अब ये एथेन का एन हटा दीजिए, इल लगा दीजिए, तो एथिल हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ईथिल, इथाइल क्लोराइड। Cl लगाए तो क्लोराइड। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी प्रॉब्लम देखिए, जैसे सपोज दैट वी हैव CH3, CH2
CH2 and Br. This is normal propyl. Normal propyl. तो नॉर्मल प्रोपिल बोलते हैं इसको, प्रोपिल। अब एन प्रोपिल और ब्रोमाइड लगा है तो Br लगा दीजिए। Br लगा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। IPSC नेम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। IPSC नेम क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 और Br दिया। इसका जैसे मान लीजिए नाम लिखना है तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। अब देखिए 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जिसका नाम है मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल और ब्रोमो, देखिए ये है आइसोप्रोपाइल। डेट मीन्स इसको समझिएगा, इसका IPSC नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया, प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए दे दिया जाए CH3 CH Br CH2 एंड CH3, इसका IPSC नेम क्या होगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 2 पे Br लगा है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और ये सेकेंडरी कार्बन पे लगा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने अभी तक ये सब एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए और भी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे सपोज अपने पास दिया है CH3 CH3 एंड Br। ठीक है। अब इतने को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं आइसो। CH3 CH3 ये ग्रुप कहीं लगा रहेगा तो आइसो वर्ड यूज करते हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जैसे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड Br। तो क्या हो गया कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 1 ब्रोमो हो गया। ठीक है। और कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हेलो एरिन्स की बात करें तो हेलो एरिन्स में जैसे ये ले सकते हैं,
दिस इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। और वैसे इसको बोलेंगे आईपीएससी नेम इसका हो जाएगा 1 ब्रोमोबेंजीन बोलें या सिंपली ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं, सेम होता है ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि एक ही ब्रोमो लगा है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए एक बी आर यहाँ लगा दे, एक बी आर यहाँ लगा दे, तो इसका क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? डाई ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 2 बेंजीन है तो डाई ब्रोमोबेंजीन। और आईपीएससी नेम क्या हो गया? 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बेंजीन लगा, बी आर लगा दें, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका होगा सिमेट्रिकल है ना, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, यहाँ से भी इस तरह से सिमेट्री दिख रही है, ये देखिए, इसलिए सिम यूज करते हैं। सिम मीन्स सिमेट्री। सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 पे बी आर लगा है, 3 पे लगा है, 5 पे लगा है, तो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा इसका नाम। और भी बात कर लें, जैसे 2 चीज़ होता है, एक होता है जेम और एक होता है विसिनल। जब एक ही कार्बन पे लगा होता है तो उसको बोलते हैं जेम, और जब एडजेसेंट कार्बन पे लगा होता है तो उसको विसिनल बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे 2 तरह के कंपाउंड लिया है, एक जेम डाइहैलाइड है और एक विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। जेम डाइहैलाइड कैसे पहचानोगे? जब एक ही कार्बन पर 2 क्लोराइड आयन लगा हो या 2 हैलोजन ग्रुप लगा हो तो उसको जेम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कार्बन पे या चेक करिए, इस कार्बन पे Cl और H, डेट मीन्स एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच, एक ये और एक ये, तो 2 Cl अगर अटैच हैं तो इसका मतलब ये किस टाइप का कंपाउंड है? जेम। तो जेम डाइहैलाइड, इसका कॉमन नेम होगा एथिलीडीन क्लोराइड। और ये किस कैटेगरी में आएगा? जेम डाइहैलाइड। दिस इज कॉल्ड जेम डाई क्लोराइड। अब इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? आईपीएससी नेम देखिए, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 1 डाई क्लोरो, एक भी 2 Cl लगे हुए हैं ना, तो 1 डाई क्लोरो इथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 डाई क्लोरो इथेन, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये विसिनल एडजेसेंट कार्बन पर है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, तो ये विसिनल, इसका कॉमन नेम क्या होगा? एथिलीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो इसलिए एथिलीन होगा, एथिलीन। और 2 Cl लगे हैं तो डाई क्लोराइड। और इसका आईपीएससी नेम
या इसको लिख सकते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड बोल सकते हैं। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम 1,2 डाइक्लोरो, 1 पे एक Cl लगा है, दूसरा Cl उस पे लगा है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब यहाँ पे आइए, इसका देखिए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन में एक बॉन्ड फ्री है, तो प्राइमरी कार्बन से नहीं सेकेंडरी कार्बन से फ्री है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल होगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल और क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो Cl है वो सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। IUPAC नेम बताइए क्या होगा इसका, IUPAC नेम देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे Cl लगा है तो 2 क्लोरो बोलेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर इसको ओपन करके लिखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको ज़रा ओपन करके लिखिए। तो एक कार्बन ये है, अब इसी कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 CH3 ग्रुप लगा दिया, और फिर उसके बाद CH2 और फिर Br। जब भी कभी इस तरह से कार्बन आता है, इसमें कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन से पेंटिल हुआ, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर आता है तो उसको बोला जाता है नियो, नियो वर्ड यूज किया जाता है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, नियो, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम जरा चेक करिए। देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 1 ब्रोमो, ब्रोमो 20 स्टार्ट हो रहा है, इसको पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 ब्रोमो हो गया, 2 पे मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, पेरेंट चेन में कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो गया। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, CH3 होल थ्राइस CBr, यहाँ पे C है, एक साइड Br लगा हुआ है, एक साइड CH3 एंड CH3, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, इतने को बोलते हैं हम लोग CH3 CCH3। अगर यहाँ पे कहीं भी आ जाए इस तरह से C एंड C इस तरह से आ जाए तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल, इसको टर्ट ब्यूटिल इतने को बोला जाता है। इसको BUT ऐसा भी लिख देते हैं शॉर्ट में, तो टर्सरी ब्यूटिल होगा। इसका मतलब कहीं भी इस तरह से आता है तो उसको मतलब आप समझेंगे कि ये टर्सरी ब्यूटिल है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम देखिए यहाँ से करें 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो 2 ब्रोमो, IUPAC नेम इसका हो गया 2 ब्रोमो हो गया, और 2 मिथाइल भी होगा, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। अब इसको बोलते हैं विनाइल। देखो यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन है,
तो इसको विनाइल कार्बन बोलते हैं। तो ये विनाइल सिस्टम है, तो विनाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। और वैसे इसको क्या बोलेंगे, तो IUPAC नेम हो जाएगा 1-क्लोरोईथीन, 1-क्लोरोईथीन। एथ 2 कार्बन है, एथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो इथीन। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया है, तो ये एलाइलिक सिस्टम दिख रहा है सबको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये एलाइलिक सिस्टम होता है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 पे Br लगा है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे, तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे तो 1, 2 एंड 3, तो 3 ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप। और पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, ये लिखा जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट IUPAC नेम। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है, तो आर्थो क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरोटॉलुइन। IUPAC नेम, तो इसमें यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या इसको बोल सकते हो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। या इसका एक और IUPAC नेम ये हो सकता है, अगर इसको पूरे को हम इसको इतने को टॉलुइन बोलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, दूसरे पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलुइन। अब यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा है और 1 पे Cl लगा है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन, इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है CH2Cl2, CH2Cl2 दिया है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा, देखो बेंजिल, इतने को बोलते हैं बेंजिल, C6H5CH2, ये होता है बेंजिल। अगर कहीं इस तरह से सिस्टम लिखा है ऐसे ऐसे ऐसे, इतने को बोलते हैं बेंजिल। अब बेंजिल पे वहाँ पे Cl लगा है तो बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे Cl लगा है इसके साथ तो बेंजिल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। अब इसका नाम देखिए CH2Cl2, CH2Cl2 को क्या बोलोगे, CH2Cl2 को क्या बोलोगे, ठीक है। तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्योंकि 1 कार्बन है तो मेथिलीन, मेथ लिखा जाता है, ठीक है, और उसी पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसको मेथिलीन क्लोराइड बोला जाता है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम जरा चेक करिए, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, या डाइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, एक ही कार्बन है,
तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डाई क्लोरोमीथेन। इसे CaCl थी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। IUPAC नेम बताइए। IUPAC नेम होगा ट्राईक्लोराइड, ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा। अब बताइए CHBr3, CHBr3 तो ये जैसे ये क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ये ब्रोमोफॉर्म होगा, ब्रोमोफॉर्म, इसका कॉमन नेम होगा। IUPAC नेम बताइए, CHBr3 का IUPAC नेम क्या होगा, ट्राईब्रोमोमीथेन। 3 Br लगा है एक ही कार्बन पे तो ट्राई हो गया, 3 Br एंड एक सिंगल कार्बन है तो इसलिए मीथेन, तो ट्राईब्रोमोमीथेन। ये है CCl4, इसका कॉमन नेम होता है टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। IUPAC नेम बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, IUPAC नेम क्या होगा इसका, ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, ये हो गया ट्राईक्लोरोमीथेन। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एन प्रोपाइल फ्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा, 1 फ्लोरो, 1 2 3 1 फ्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोप प्लस एन, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन लगा देंगे, प्रोप वर्ड रूट है, एन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, वो सफिक्स हो जाएगा, एन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब जरा चेक करो इसको, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखिए सबसे 1 2 3 4, यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। ये हो सकता है 1 2 3 4, ये हो सकता है। इधर से करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, 3 4। अच्छा, एक ये लॉन्गेस्ट चेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, दिस इज़ दी लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। सभी लोग चेक करिए 1 ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो। 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा। ब्यूटीन 2 लिख सकते हो, ब्यूटीन 2 लिख सकते हो। तो इतना आप लोग देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें।